हरे कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और साथ में हम बैक पार्ट की कटिंग भी सीखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा लाइनिंग का पार्ट है और ये मेरा मेन फैब्रिक का पार्ट है। ये मेरा मेन फैब्रिक 1 मीटर है और लाइनिंग भी मेरी 1 मीटर की है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये जो लाइनिंग है ये मेरी कॉटन की लाइनिंग है। इसको हम धो के प्रेस करके फिर इसको हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कटिंग जो है ये लाइनिंग पर करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने लाइनिंग को किस तरीके से फोल्ड करना होता है। फैब्रिक को जब हम फोल्ड करते हैं तो हमेशा चेस्ट के अनुसार करते हैं। चेस्ट हमारी है 36 का 1/4 होता है 9, 4 9 ज़ा 36। तो उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो वो हमारा होता है 11 इंच। तो मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। इसी तरीके से मैं और निशान लगा दूंगी और इसको यहीं से फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद जो जुड़ी हुई साइड है वो मेरी साइड होगी और ओपन साइड मेरे ऑपोजिट साइड होगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। ये फोल्ड करके मैं इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़ा अच्छे से बिछा लिया है। सबसे पहले हम ऊपर से एक सीधा निशान लगाएंगे स्केल से, ताकि जो आड़ा तिरछा कपड़ा है वो हमारा निकल जाए। और ये मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। अब हमारी सारी जो मेजरमेंट है वो इसी लाइन के बाद से शुरू होंगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो मैंने 16 इंचज़ ली है। 15 इंच मेरी रेडी लेंथ है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए लिया हुआ है और इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर मैंने 6 इंच पर लगाया हुआ है, क्योंकि बैक नेक मैं बड़ा बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं आर्म होल लेंथ पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल लेंथ मैंने 7 इंचज़ ली हुई है। और यहाँ नीचे से भी मैं 6 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लूँगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ऊपर से और नीचे से मैंने सीधी लाइन खींचकर एक बॉक्स बना दिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का गोलाई दे देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 36 इंच है। 36 इंच का 1/4 होता है 9, 4 9 ज़ा 36 और 9 पे मैं निशान लगा दूंगी। बाकी 2 इंच मैंने पहले ही सीम अलाउंस के लिए लिया हुआ था। 11 इंच पर मैंने फोल्ड किया हुआ है। और बाकी अब हम कमर की कोई मार्किंग नहीं करते हैं। यहाँ पर कमर की साइड से हमारी प्लेट लग जाती है जो हमारी उसमें दब जाती है। बाकी हम सिलाई के टाइम पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट के प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान हम 4.5 इंच की दूरी पर लगाते हैं और इसकी जो लेंथ है वो हम 4 इंच रखेंगे। व्यूवर्स, ये जो नीचे वाली जो प्लेट होती है ये काफ़ी चौड़ी होती है, हमारी 1 इंच के करीब हमारी दबती है। तो वो सारा हमारी सिलाई के अंदर एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने कमर की मेजरमेंट का कोई निशान नहीं लगाया था। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये 1 इंच चौड़ी मेरी प्लेट का निशान मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी। ऐसे ही 1 इंच का निशान हमारी दूसरी साइड पर भी डलता है। तो 1 इंच जब हमारा दब जाता है तो 2 इंच हमारा कम हो गया, जो हमारी कमर के टाइम पे एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। नेक की कटिंग अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नेक डिज़ाइनर नेक बनाना है। तो इसीलिए मैंने अभी सिर्फ इसकी चौड़ाई का निशान लगाया हुआ है। यहीं से मैं 1/2 इंच की शोल्डर स्लोप का निशान लगा दूंगी
और यहाँ पर मेरी सारी जो मेजरमेंट है उनकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है बैक पार्ट की। अब हम इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, बैक पार्ट को मैंने 11 इंच पे फोल्ड करा हुआ था। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को हम 12 इंच पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मैं इस कपड़े को थोड़ा सा आगे ऐसे बिछा लूँगी और यहाँ पर मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इसी तरीके से मैं और निशान लगा दूंगी और 12 इंच पर फोल्ड कर दूंगी। हमारा जो प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट होता है वो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है बैक पार्ट से। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने 12 इन पे सारे निशान लगा दिए हैं और इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब मैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसमें जुड़ी हुई साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड जो है वो मेरी अपोजिट तरफ है। अब ये देखिए व्यूवर्स, 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इस तरफ से लिया हुआ है। ये मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक मेरा बैक पार्ट का ब्लाउज आया हुआ है और जो फ्रंट पार्ट है वो मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा है। जैसा मैंने साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, वैसे ही मुझे नीचे भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये मैं हाफ इंच निशान लगा के यहाँ पर मैं सीधा निशान लगा दूंगी। बस इतनी ही चेंजेस होती है हमारे प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट के ब्लाउज में। इसके बाद जो हमने आर्म होल का बॉक्स बनाया था, इसके कॉर्नर का निशान हम नीचे वाले लाइनिंग पर भी लगा देंगे, इस तरीके से जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। बस हमारी इतनी सी ही मार्किंग होती है हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज में। आर्म होल कॉर्नर का निशान हमने पहले ही फ्रंट पार्ट में लगा रखा था। अब हम इस पर भी वैसा ही बॉक्स बना लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट पर आर्म होल राउंड पर बनाया था। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा व्यूअर, जुड़ी हुई साइड मेरी तरफ है। यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाया हुआ है, वहाँ से भी हम 3 इंच नाप लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, जो फिटिंग वाली साइड है उस तरफ को हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसके ऊपर को हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे और यहाँ से हम हल्का सा कर्व देके जो हमने लंबी वाली सीधी लाइन खींच रखी थी, इसके टिप पर हम इसको मिला देंगे।
इसके बाद इस लाइन को कुछ और आगे बढ़ाकर आर्म होल राउंड तक लेके जाएंगे, कुछ इस तरीके से जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है। इसके बाद व्यूवर्स हम फिटिंग वाली साइड पर 1/2 इंच का ऊपर को निशान लगाएंगे और हल्का सा कर्व दे देंगे। व्यूवर्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट पार्ट की जो 1/2 इंच की आर्म होल की छटाई होती है वो हमारी सिलने के बाद आएगी, इस टाइम पर नहीं होती है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के 3 पीसीज होते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इन सब को मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर दी है सबकी। व्यूवर्स, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये 2 पार्ट्स हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें एक पार्ट नज़र आ रहा है, अभी मैं आपको इसको अलग अलग करके दिखाऊंगी। अब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को खोलकर एक दूसरे के ऊपर एक एक करके रख देंगे। ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के ऊपर मैंने लाइनिंग का पार्ट इस तरीके से रखा हुआ है। राइट साइड और रॉन्ग साइड का स्पेशल ध्यान रखना व्यूवर्स। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ये फ्रंट पार्ट का मिडल का पार्ट है। इसमें भी मैं मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रख दूंगी, कुछ इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद व्यूवर्स, ये जो प्रिंसेस कट के पार्ट्स हैं, ये मेरे 2 पार्ट्स हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इनको भी हम इसी तरीके से रखेंगे जैसे हमने और पार्ट्स रखे थे। लाइनिंग को मेन पार्ट्स के ऊपर इस तरीके से रखेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये इस तरीके से जॉइन होएगा जिस तरीके से मैंने ये ब्लाउज़ के पार्ट्स रखे हुए हैं। आप चाहें तो एक एक पार्ट को चारों तरफ से सिलाई करके तैयार कर सकते हैं। मैं इसको फेविक्रिल से इसको चिपका रही हूँ, कुछ इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं और पार्ट्स भी चिपका दूंगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये एक पार्ट मैंने चिपका दिया है। अब इस पार्ट को भी मैं इसी तरीके से चिपका दूंगी और ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको भी मैंने इसी तरीके से चिपका दिया है। अब ये मेरा बैक पार्ट है, इसको भी मैं इसी तरीके से चिपका दूंगी जैसे मैंने और पार्ट्स चिपकाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट भी अपना अच्छे से चिपका दिया है। अब हमारे ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स अच्छे से चिपक चुके हैं। अब मैं आपको प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट के सारे पार्ट्स को दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे प्रिंसेस कट के सारे पार्ट्स हैं। ये सीधी साइड है। अब हम इस साइड पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने कंट्रास्ट में ये रेड कलर का कपड़ा लिया हुआ है। अब ये देखिए व्यूवर्स, पाइपिंग हमारी ऑरेब में कटेगी इस तरीके से। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैं कपड़े को इस साइड से खींच रही हूँ, ये तब भी नहीं खींच रहा, और मैं इस साइड से खींचती हूँ, ये तब भी नहीं खींच रहा। जब मैं ऐसे खींचती हूँ तो ये खींच रहा है, तो हमारी जो पट्टी है वो ऑरेब में कटती है। ऑरेब में जब हम पट्टी काटते हैं तो हम किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं एक लंबी तिरछी लाइन खींचूंगी। लाइन खींचने के बाद मैं 1.5 इंच का निशान लगा दूंगी। अब इस पर भी मैं सीधी लाइन लगा दूंगी। ये मेरी पाइपिंग की एक पट्टी है, इसी तरीके से मैं दूसरी पट्टी भी रेडी कर दूंगी।
अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी दोनों पट्टी रेडी हो गई हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी दोनों पट्टी हैं। अब हम इन दोनों को किस तरीके से जॉइन करेंगे ये देखिएगा। जब हम इन पट्टी को इस तरीके से रखते हैं तो हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी नज़र आती है। तो अब इस तरीके से तो हम सिल नहीं सकते, तो हम इसको इस तरीके से सिल के हम इसको सीधी पट्टी बनाएंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं मशीन में आपको सिल के दिखाती हूँ। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है और हमें इस तरीके से सिलाई करना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको इस तरीके से रखती हूँ तो ये बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है। अब हम इस पट्टी से डोरी पाइपिंग बनाएंगे। ये वाली डोरी हम इस पट्टी पर लगाकर डोरी पाइपिंग बनाएंगे। डोरी पाइपिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें फुट चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने सिंगल फुट लगा रखा है और डोरी को हम इस पट्टी के बीच में इस तरीके से रखेंगे जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है। इस तरीके से रखने के बाद हमें इसके बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाना है, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद हम दूसरी साइड से भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। इसके बाद जो इसके साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी डोरी पाइपिंग रेडी हो गई है। अब मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का एक पार्ट लूँगी और इसके साइड में डोरी पाइपिंग अटैच कर दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, डोरी जब हम अटैच करते हैं तो इसकी डोरी की जो साइड है वो हमारी फिटिंग की साइड आता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मैं आपको मशीन में अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट का एक पार्ट है और इसमें मैं ये डोरी पाइपिंग अटैच करूँगी और ये जो डोरी की साइड है ये मैं फिटिंग की साइड रखूँगी, कुछ इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। डोरी पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें फुट चेंज करना पड़ता है। हम सिंगल फुट से डोरी पाइपिंग लगाते हैं। डोरी पाइपिंग लगाते हुए हमें किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, ना हमने नीचे वाले कपड़े को खींचना है, ना हमने डोरी पाइपिंग को खींचना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये डोरी पाइपिंग मैंने अटैच कर दी है। ये अटैच करने के बाद अगर हम सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी।
अब इसी तरीके से जैसा हमने इसमें डोरी पाइपिंग अटैच करी थी, दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से डोरी अटैच करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, इसमें भी हमने डोरी का जो पार्ट है वो फिटिंग की तरफ रखना है और उसी तरीके से सिलाई लगानी है जैसे हमने पहले लगाई थी। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हमारे ये दोनों पार्ट में डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब हम इसको मिडल वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये मिडल वाले पार्ट का राइट साइड है और ये साइड वाले पार्ट का राइट साइड है। राइट साइड को हमने राइट साइड की तरफ फेस कर रखा है और जो पहले हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इन दोनों पार्ट को भी अटैच करते हुए हमें सिंगल फुट ही यूज़ करना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने एक पार्ट अटैच कर दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी अटैच कर दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों पाइपिंग अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज में अटैच कर दिए हैं। इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की छटाई करने के लिए हम ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर आधे इंच की छटाई कर देंगे। आर्म होल की छटाई करने के बाद हम नेक तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बुकरम लिया हुआ है। पहले मैं आपको बुकरम की मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई 6.5 इंच है। ये बुकरम की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। हम ब्रेड्थ की साइड से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जुड़ी हुई साइड से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे गले की चौड़ाई है और लंबाई हम 5.5 इंच ले रहे हैं। मैं गला छोटा पहनती हूँ 5.5 इंच का, आप इससे ज़्यादा लीजिएगा। 5.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। मैं यहाँ पर गला गोल गला बना रही हूँ, आप किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। गोल गला का निशान लगाने के बाद इसकी बाहर की तरफ हम 1-1 इंच का निशान लगा देंगे, कुछ इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, गोल गले के बाहर की तरफ मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
कटिंग करने के बाद हम इसको एक फैब्रिक पे चिपका देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब ये मैंने फैब्रिक पे बुकरम को चिपका दिया है। अब इसके बाहर से पौना पौना इंच का कपड़ा छोड़ के हमें कटिंग करनी है। पौना इंच या 1 इंच का कपड़ा हमें बाहर की तरफ छोड़ना होता है, फिर कटिंग करनी होती है। कटिंग करने के बाद हम इसका मिडल पार्ट भी निकाल देंगे और बीच में एक छोटा सा टक का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हम ब्लाउज़ के नेक के मिडल में भी एक टक का निशान लगा देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने इसमें भी टक का निशान लगा दिया है। अब हम बुकरम के जो साइड में जो ये कपड़ा छोड़ा हुआ था, इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बुकरम को रेडी कर दिया है। अब मैं बुकरम को ब्लाउज़ में कुछ इस तरीके से अटैच करूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये मैंने बुकरम अटैच कर दी है। अब हम आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम गले में छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे और इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे। राइट साइड की तरफ पलटने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसके साइड में पीछे की तरफ तुरपाई कर देंगे। आप चाहें तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं इसमें तुरपाई करूँगी यहाँ पर। अब ये देखिए, ये मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है और तुरपाई भी कर ली है। इसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए पहले हम ब्लाउज़ की कमर का नाप ले लेंगे। इसकी लेंथ 20 इंचज़ है, तो इतनी ही लंबी पट्टी हमें कटिंग करनी है। अब ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है, इसी की हम कमर पट्टी बनाएंगे। अब ये देखिए, इसकी लंबाई में 20 इंच ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई 3 इंच लूँगी। इस पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, हमारी कमर पट्टी के लिए फैब्रिक तैयार हो गया है। अब मैं इसको ब्लाउज़ में अटैच करूँगी। अब ये देखिए, ब्लाउज़ में पट्टी को अटैच करने के लिए ब्लाउज़ के राइट साइड की तरफ हम पट्टी को कुछ इस तरीके से रखेंगे और फिर सीधी सिलाई लगाएंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल लाइनिंग के किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। लाइनिंग के किनारे पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कच्चा कर रही हूँ, बाद में मैं इसकी तुरपाई कर दूँगी। कमर पट्टी लगाने के बाद हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ब्लाउज़ के बैक पार्ट को इसमें हम उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हम नॉर्मल हर ब्लाउज़ में अटैच करते हैं। ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।